अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फिकार, मेरे साथ मौजूद हैं बालों के बगैर हुमायूं अब्बासी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस गर्मी से तंग आकर मैंने अपने बालों से हाथ धो दिए, लेकिन याद रहे ये सिर्फ इन बालों से हाथ धोए। मेरे पास जिंदगी में और बहुत जगह बाल है, बालों की दुकान हूँ मैं। अच्छा, और मुझसे ना बहुत सारे लोगों ने वीकेंड पे जैसे हमारी मुलाकात हुई, मैं और हुमायूं मिले, तो बहुत सारे लोगों ने मेरी स्टोरीज में इसको देख के और इसकी स्टोरीज में मुझे देख के मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि यार ये हुमायूं के बालों को क्या हो गया। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ थी ना वो ये थी, मैंने कहा उसको शौक चढ़ा था एक टाइम पे कि मैंने थोड़े लंबे बाल रखने, और ही वाज लाइक कि मैं लंबे रख रहा हूँ, लंबे रख रहा हूँ, और फिर वो उससे इतना गेट रिड हुआ है कि उसने सारी मशीन फिरवा दिया। तो लेकिन जो एक अच्छी चीज़ थी हुमायूं वो ये थी कि हर किसी ने मुझे कहा कि ये लुक बड़ी अच्छी लग रही है। और मुझे ये भी मुझे किसी ने कहा जस्टिन टिम्बरलेक, मैंने कहा वाह जी वाह, मजा आ गया जस्टिन टिम्बरलेक वाली बात करके आपने, तो अच्छा लगा। बट आई थिंक चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ओन अप करना चाहिए। और मेरी इससे आप पता है, आपको एक मजे की बात बताऊं, इसकी रिसर्च बताता हूँ। ये हो नहीं सकता कि हुमायूं कोई आपको बात ना ऐसी बताए। तो कहते हैं कि आपका सबसे ज्यादा बड़ा गुरूर और तकब्बुर आपके सर से शुरू होता है, आपके बालों से शुरू होता है। जब आप उन्हें खत्म करते हैं तो आपकी एक नई पर्सनालिटी, एक नई शख्सियत बाहर आती है। क्यों मारिया? ऐसा ही है, ऐसा ये कह रही है। तो होता ये है कि आपकी एक नई शख्सियत जो है वो सामने उभर कर आती है। इसने मेरी पर्सनैलिटी बहुत चेंज की है। मैं बड़ा काम हो गया हूँ, मैं बड़ा शांत सा हो गया हूँ थोड़ा सा। अब आई डोंट एक्ट द वे आई यूज्ड टू एक्ट बिफोर। ज़ैनब मुझे ऐसे करके देख रही है कि ये बात सच है क्या, ऐसा हो गया? नहीं, लेकिन ये बात वाकई बहुत हद तक सच है। जिस तरह हम हज पे भी देखते हैं, अभी रिसेंटली जैसे ईद जो है वो गुजरी है और अब हाजियों की फ्लाइट्स जो है वो वापस आना शुरू हो गई हैं, और उनके बाल जो है वो नहीं होते। ये बाल जो है इनकी कुर्बानी इसी वजह से कहा जाता है कि इसकी कुर्बानी भी आपको हज पे देना ज़रूरी है, कि आपका जो वो गरूर और तकब्बुर और आपकी जो स्टाइलिंग होती है वो आप हर चीज़ अल्लाह ताला के सामने आप अपने आप को डिटॉक्स करते हैं, आप बिल्कुल छोड़ देते हैं अपने आप को कि अल्लाह ताला के सामने जो है वो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मेरी किसी भी चीज़ जिसमें थोड़ा सा भी गरूर या थोड़ा सा भी ऐसी चीज़ थी कि मैं उसको देख के अपने आप को कुछ समझता था, वो सब कुछ ख़त्म हो जाती है। मुझे याद है जब हम लोग गए थे हज पे, तो हमारे साथ एक अंकल थे जो हमारी कुछ दोस्तियाँ हो गई थी, तो वो भी बेचारे वो अकेले आए हुए थे, तो वो उसमें ना फिक्स होना चाह रहे थे हमारे साथ। जैसे हम लोग ना एक ही जगह पे हर साथ जाते थे, जैसे आप मेरे साथ फिक्स होना चाहते हैं हर जगह पे। हम 4 फैमिलीज थे, कपल्स, 4 कपल्स थे हम, तो हम हर जगह इकट्ठे जा रहे थे ना, मिना में और अरफात में, मुजदलफा में, हर जगह खाना खाने जा रहे। तो जी वो अंकल जो है वो हमारे साथ आना चाहते थे, तो हम ना हर टाइम उनको ना, नहीं वो अकेले थे, तो हम ना हर टाइम उनको कह रहे होते, अपने मियाँ को कह रहे होते थे कि आप क्यों लेके आ गए इनको, हमारी आपस में अब एक अलग तरह की बॉन्डिंग होगी, इनको निकालें इस ग्रुप से, ये वो इस तरह करके ना। जब हम वापस पाकिस्तान आए और उन्होंने हम मैसेजेस, नंबर्स एक्सचेंज हुए, मैसेजेस वगैरह करने शुरू हुए, तो हमें पता लगा वो अमेरिका में किसी कंपनी के CEO है। लालची लोग हैं दुनिया में। देखो अब CEO हो गए तो बात ही नहीं। अब यार रुक जाओ यार, मैं बता रही हूं, नहीं यार रुक जाओ यार, यार रुक जाओ यार, ये तो पैसे की पुजारी, पैसों की पुजारी। मैं यही बात बता रही हूँ कि जब हमारी वो चीजें जिस पे हम बड़ा अपने आप को बना संवार के रखते हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो लोगों के दरमियान फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हाँ ये इस पोस्ट पे होगा, ये इस पोस्ट पे होगा। तो उस चीज के हवाले से मैं बात, मुझे कहा गया है कि आपने सर नहीं झुकाना, कह रहे हैं गंज नजर आ जाएगी, नजर आ जाएगी गंज आपकी कितनी ज्यादा है। अच्छा ज़ैनब कहते हैं बड़ा खूबसूरत सा रंग आज पे बेबी पिंक पहना हुआ है। आई लव पिंक कलर, एवरीबॉडी नोज, मुझे वन ऑफ द फेवरेट कलर्स में से है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है ज़ैनब? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम। आपके चिक्स और आपके कपड़े बिल्कुल एक हैं। लेकिन मैं यही कहने लगी थी, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों को बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक ये कलर और एक लेवेंडर कलर बहुत। अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती ना ज़ैनब, मैं कर लेती, तो मैं अपने बड़े भाई की शादी तुम्हारे साथ कराता। अपने बड़े भाई, बताओ क्यों? क्यों? मेरा बड़ा भाई है ही नहीं। ये अच्छा, मेरा बड़ा भाई नहीं है। इस पे भी ना बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा आपने जोक मारा, इस पे हंसना था। हंसो ओके, हाँ स्टोरी है। वो सारी लड़कियां जिनके भाई नहीं होते वो अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को कहती हैं कि काश मेरा भाई होता तो मैं तुम्हारी शादी से कराती, लेकिन जिन बेस्ट फ्रेंड्स के भाई होते हैं वो कभी ये बात नहीं कहती हैं। वो कराती भी नहीं, वो कराती भी नहीं, पता होता है उसकी बहन कितने पानी में, कितने पानी, वो सारा कुछ उसको पता होता है। अच्छा, मैं इन दीज डेज आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग वेरी स्पेशल। मैंने कहा यार यकीन मानो कि आपका जो मूड है वो बिल्कुल तब्दील हो जाता है अच्छा खाना खाने से। मतलब अगर थोड़ा सा भी खाना अच्छा ना बना हुआ हो तो आप जब खाते हैं वैसे जो आपका पूरा मूड, आपका पूरी बॉडी से अफेक्शनेट करती है यार। और
अगर आप अच्छा खाना खा ले तो आप अगले बंदे से बड़ा अच्छे तरीके से मिलते हैं, पेट भर के। फॉर इंस्टेंस अगर एक खाने में दस्तरखान में बहुत सारे पकवान पके हो, जैसे जिसमें खाना भी हो, साथ में सैलेड हो, साथ में चटनी हो, साथ में ड्रिंक भी हो, तो जब आप उठते हैं ना, आप कहते हैं यार मजा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ गया। आई थिंक अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए जो इस कुर्बानी पे आपको अल्लाह ताला ने हर तरह का गोश्त नवाजा। ये मैं मान नहीं सकता किसी घर में, अल्हम्दुलिल्लाह सबके घर में छोटा बड़ा गोश्त जरूर होता है। मैं तो कहता हूँ तो मुर्गी की कुर्बानी कर दिया करें, मुर्गी भी फिर आ जाया करेगी ना, सिर्फ मुर्गी बाहर रह जाती है। लेकिन आज आप बना क्या रही हो? आज रबड़ी दूध बन रहा है, इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है और लोगों को होता है कि हेल्दी एक तो घर पे बैठा हुए जो है ना मिले हमें रबड़ी दूध, क्योंकि बाहर का दूध रबड़ी दूध पीने में लोगों को होता है कि अच्छा वो हेल्दी नहीं है, अच्छा नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, इसलिए मैंने सबको सिखाने के लिए। आप लोगों के तो बहुत बड़े बहुत ज्यादा बनता है, लेकिन घर में नहीं लोग बनाते कि भाई बाहर जाएंगे तो ही बाहर जाएंगे पिएंगे। तो बड़ी इजी सी रेसिपी आज जो है वो जैनब शेयर कर रही है। जैनब मैं ये मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आगे आने वाले दिनों में जब भी हम कुछ मेन कोर्स बनाए, साथ कुछ जरूर पानी की कोई चीज ड्रिंक होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ना बंदे का लोगों के लिए कौन सा कर रही है, ये तो अपने लिए मौके ढूंढ रही है कि इसको कुछ मिल जाएगा खाने पीने के लिए, बाहर के लिए कुछ नहीं कर रहा। यू हैव टू एग्री विद मी। लग रही है तो मुझे हर चीज में होता है कि पानी कोई ड्रिंक हो। तो आज क्या बना रही हो? आज रबड़ी दूध बताया। रबड़ी दूध कहा है मैंने जी। आप लाहौर से ताल्लुक है, रबड़ी दूध खाना है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज सवाल है ना, फिर मेरे पास जो सवाल होते हैं, कमर लग तुम प्यारे रहे हो आज, लेकिन मुझे पहले एक बात बताओ, रबड़ी दूध खाते हैं पीते हैं? पीते हैं। रबड़ी दूध खाते हैं पीते हैं? खाते हैं, I guess। खाते हैं रबड़ी दूध, पीते नहीं है, because there is solid in it। घूंट नहीं भरा जाता वो रबड़ी दूध दो तरीके से होता है, घूंट भरा जाता है। Very good। हाँ, क्योंकि एक में कुल्फी डलती है, एक में कुल्फी डलती है, उसको खाते हैं। छोटा सा ब्रेक, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से लड़ाई शुरू करेंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब ज़ैनब मैं ना मानूं सारी जिंदगी। वेलकम बैक टू द शो। जब भी हम लोग अपने इस शो पे बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, तो हमेशा ये बात आती है कि जब तक ख़वातीन अपने पैरों पे खड़ी नहीं होंगी वो अपने लिए डिसीजंस खुद नहीं ले सकती। ये एक इंटरव्यू में मैंने बहुत मशहूर पर्सनालिटी उनको ये बात कहते हुए सुना था कि मेरी अम्मी ये कहा करती थी, नाम होगा सोनाली बांद्रे। तो आप क्यों नहीं लेते उनका? मैंने कहा आजकल थोड़ा माहौल ऐसा चल रहा है हमारे लोगों के साथ, हम पसंद नहीं करते उनका नाम लेना। तो उन्होंने कहा था कि जी मेरी मदर ने मुझे कहा था कि चाहे जो मर्जी हो कमाना तुमने खुद है, चाहे तुम्हारा मियाँ जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर तरीन इंसान हो, तब भी तुमने कुछ अपने लिए कमाना है, क्योंकि जब तक आपके बिल्स कोई और पे करता रहेगा तब तक आपके डिसीजंस भी कोई और लेता रहेगा। तो इसलिए ख़वातीन को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना, अगर आपको 9 to 5 जॉब मुश्किल लगती है तो घर बैठे बहुत सारे ऐसे कारोबार होते हैं छोटे छोटे जो कर सकते हैं। मुत्तफिक नहीं हूँ। क्यों? आपने ये कहा जब तक कोई आपके और बिल देगा तो उसका डिसीजन आप उसके हाथ में होगा। हाँ, बीवियों के लिए ये नहीं होता ठीक है, और शादी के साथ भी मैटर करते हैं। लगता है देखिए और नहीं, देखिए और वेरिएबल्स भी होते हैं, वेरिएबल्स जिसमें शादी को अगर 10 साल से ज्यादा हो गए तो मतलब फिर आप समझें कि आप औकात में रहें, अगर उसके बच्चे हैं ज्यादा औकात में रहें। हाँ। ठीक है, बच्चे बड़े हो गए उससे ज्यादा औकात में रहें। सारी चीजें ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि जब मर्द हजरात बहुत सारी चीज़ों में इंटरफेयर करते हैं तो कम बेश आपको उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो कहते हैं ना ताकत का सरचश्मा जो है वो आवाम वैसे तो कहा जाता है, ये एक स्लोगन है, लेकिन ताकत का सरचश्मा वही है जिसके हाथ में दौलत होती है। बाजी, तो इसलिए क्या लगता है आपको शादी के साल भी वेरिएबल्स काम करते हैं? बताओ, एक सेकंड रुक तो जाओ ना, मेरे से मुझे पूछते दो, बात तो कर लूं, मुझे देखो तुम सुनना फिर बताना। शादी का जो शुरुआत होती है, जो स्टार्टिंग होती है, तुम पैसे उतनी पावरफुल थी जितनी तुम आज पावरफुल हो, बढ़ जाता है ना, जरा बंदा पावरफुल हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाए, शादी हाँ, हो जाता है। और अब इस बात से किसी ने डिसएग्रीमेंट किया ही नहीं, जो पैसे अब उसके वो बिल देते हैं से पैसे लेते हो, क्या वो एक औरत पहले मुझे पॉइंट तो पूरा फुटिंग पे होती है जिसपे वो औरत होती है जो खुद थोड़ा बहुत कमा रही होती है? मैं ये पॉइंट नहीं है मेरा पॉइंट ये जो तुमने बात की है, इससे कहा कि अब शादी को जब कुछ साल हो गए, अब वो तुम्हारे बिल देता है तो उसका ही हुक्म चलता है? नहीं ना, नहीं
ऐसा नहीं शादी के साथ तुम 4 गुजारो ना, 10 साल गुजारो फिर तुम देखना। दोनों का चलता है, दोनों का चलता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक का चलता है। लेकिन मर्द को अल्लाह ने सरबराह बनाया होता है, तो वो मोस्टली यही होता है कि जो मर्द का, बेशक औरत कमा भी रही हो, मर्द का जो डिसीजन होता है उसी पे एग्री करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी चीजों में आपकी बात को वेटेज दी जाती है। तुम्हारी अम्मी जो कहती है, लेकिन अब्बू तुम्हारे करके दिखाए ना खिलाफ, तुम्हारी अम्मी सीधा कर दे। मेरे अब्बू बहुत खिलाफ करते हैं और कर भी लेते हैं। यार ये कोई बहुत रेयर सिचुएशन है। आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी प्यारी सी मेहमान से जो बहुत खूबसूरत, हमें बड़े दूर से देख रही हैं और बड़ी अच्छी भी लग रही हैं। आपकी मुलाकात करवाएंगे हिना अली से, जो कि एक पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर है। बहुत सारे बिजनेसेस में उन्होंने हाथ डाला हुआ है। वो जो कहते हैं ना हरफन मौला, इनको कहा जा सकता है। खाने बेहतरीन बनाती हैं, चीज़ें बेहतरीन बनाती हैं, कपड़े बेहतरीन बनाती हैं। क्या क्या करती हैं आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हिना अली से। हाउ शी स्टार्टेड और कैसे वो खुद मुख्तार हुई है जिंदगी में, और कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को चेंज किया है, कैसे शी गॉट इंडिपेंडेंट एंड फ्रॉम डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंसी कैसे आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक और सुबह की मेहमान बनने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा कि आज आप यहाँ मौजूद हैं। आपका ये सब्ज रंग आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। और ये बहुत अच्छा स्टिच हुआ हुआ है, बहुत अच्छा, खुद ही डिजाइन करवाया है। अच्छा, कैसी आप? अगर तो हुमायूं ने जो आपके इंट्रोडक्शन में कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि आप हरफन मौला जो हैं वो आपको कहा जा सकता है। आपके इंस्टाग्राम के पेज पे देख रहा था, शुरुआत वहीं से करेंगे। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स आपको अगर कहा जाए तो मेरा ख्याल है मैं गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है ना, वेरी पॉजिटिव वे आई एम सेइंग, ठीक है। उनको कहा जाता है कि यार कोई एक काम करो, अच्छे से करो, वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैंने बहुत सारी जिंदगी में ऐसे लोग देखे जो बहुत सारे डिफरेंट काम कर रहे होते हैं और हर काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होते हैं। इस साइंस को आप कैसे हमें लॉजिकली एक्सेप्ट करवाएंगी कि नहीं हर काम किया जा सकता है और अच्छे तरीके से किया जा सकता है? देखिए, कोई भी जो हाउसवाइफ है, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते वो कि सिर्फ एक फन मोला होती है, मतलब उसके पास हर तरह का गुण मौजूद है। अब अगर देखा जाए, जब आप भी शादीशुदा हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ, सारे नहीं, आप नहीं, आप भी हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। खैर आपको पता चल जाएगा तो क्या आपको पता चल जाए, आने तो देना जिंदगी में उसको। ना करे ऐसे तो ना करे, डराए तो नहीं। अच्छा, फिर अच्छा, वो स्टार्टिंग जो आपका होता है ना, मतलब एज अ आर्टिस्ट मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मैं सिर्फ पेंटिंग नहीं करती थी। पेंट करते करते आइडिया एक और आया है, तो वो भी मैंने रिसीव किया, उसको मैंने पिक किया, बनाने की कोशिश की कि नहीं मैं इसको ज़रा सा डिज़ाइन चेंज कर सकती हूँ। फिर जो नई बच्चियाँ आ रही हैं, ठीक है, अब उनको मैं एक रूटीन पे लगा दूँ, मेरी अपनी बेटी है, मैं एक रूटीन पे लगा दूँ कि बेटा आपने सिर्फ यही काम करना, इससे हट के कुछ नहीं करना, तो उसका तो वो जो उसके अंदर टैलेंट मौजूद है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। कि मेरी मदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही कि मैंने यहाँ से वहाँ स्टेप नहीं उठाना। बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़ा सा चेंज हुआ था मेरा शादी के बाद। में फर्क नहीं आ जाता। आई थिंक हलीमा विल एग्री टू। अगर मैं जैसे होस्ट हूँ तो मैं एक्टर भी हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, बड़ी रिलेटेबल फील्ड है, ठीक है, लेकिन कुकिंग एंड देन फर्नीचर इतनी रिलेटेबल फील्ड नहीं है। तो क्या आपकी पहचान थोड़ी सी गुमनाम नहीं हो जाती कि आपको जाने तो किस तरह जाने? वो जैसे कहते हैं ना यार वहाँ का बर्गर बड़ा फिट है क्योंकि वो बर्गर शॉप है, वहाँ की बिरयानी बहुत फिट है। अब आप बर्गर शॉप पे ये नहीं कहेंगे बर्गर शॉप पे बर्गर ही बहुत अच्छा है, बिरयानी बहुत अच्छी है। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तो पहचान को कैसे करते, आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? कुकिंग का तो अभी मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि हम 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक मैं हूँ जो बाहर निकल के थोड़ा सा मूव करती हूँ, लोगों को देखती हूँ, उन्हीं की चीज़ों को आगे लेके जाती हूँ उनके घर ही। अब यही आपकी बात हो रही है ना कि लेडीज नहीं, कुछ ऐसी लेडीज हैं जो बाहर नहीं निकल सकती, इश्यूज होते हैं उनके घर पे, इस तरह की रिस्पांसिबिलिटीज होती है कि वो नहीं अलाउ भी नहीं है कि आप इजीली निकल सकते हो, तो ये उनके लिए स्टार्ट किया है। वरना शुरू से फर्नीचर था और मेरा काफ़ी टफ कंपटीशन है। इट्स नॉट अ नॉर्मल कि मैं कहूँ कि जी मैं एक कामयाब लेडी हो सकती हूँ कि जहाँ मेरा फर्नीचर पड़ा है उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए बहुत टफ कंपटीशन था ये। अच्छा, फर्नीचर में जब भी हम हिना जी देखते हैं तो हमें ये वाकई नज़र आता है कि जब तक आपकी दुकान पे या आपकी जगह पे, आपके एग्जीबिशन पे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ नहीं होंगे, यही कुर्सी, यही टेबल बहुत सारे लोग बना रहे हैं, एक ही तरह के बना रहे हैं, जब तक उसमें कुछ एक्स फैक्टर नहीं होगा लोग क्यों वो लेना पसंद करेंगे? बहुत नेक टू नेक कंपटीशन होता है, उसको कैसे डील करती हैं? क्या हर चीज़ के अंदर अपना कोई नया आइडिया लेके आती हैं या नहीं? चेयर है तो चेयर ही होगी, जाहिर है कुछ थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर लेंगे, टेबल है तो टेबल ही होगा, उसको भी थोड़ा बहुत अपनी तरह बना लेंगे, लेकिन जाहिर है रहेगा तो वो टेबल ही, या नहीं आपका हर पीस दूसरे से मुनफरिद होता है? तकरीबन चेंज होता है
और मैं अपने कस्टमर की डिमांड के मुताबिक बनाती हूँ। अच्छा। मतलब वो मुझे अपनी कलर स्कीम बताते हैं ड्राइंग रूम के, जैसे ज़्यादातर मेरी कॉफ़ी टेबल्स हैं ठीक या है। साइड कॉर्नर की टेबल्स हैं। ठीक है। अपना वो मुझे बताएंगे हमारे ड्राइंग रूम की ये कलर स्कीम है और हम इस चीज़ के मुताबिक चाहते हैं। अब जैसे कुछ पेंटिंग्स मुझे वो देते हैं कि हमें ये कैनवस पे नहीं चाहिए, हमें ये किसी और चीज़ पे चाहिए, जैसे टेबल पे चाहिए, टेबल पे चाहिए, हमें ये थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट चाहिए। अब वो कस्टमर भी जो मेरे हैं वो आई वुड लाइक यू टू कंटिन्यू विद दिस। थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना है यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कीमत जाएगा, फिर आपसे यहीं से शुरुआत करेंगे। देखते रहिए एक और सुन। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हमारे साथ मौजूद हैं गॉर्जियस हिना अली जी। हिना जी, एक तो आपका नाम बड़ा खूबसूरत है, मैं अक्सर जब कहता हूँ लोगों को पता चल गया होगा कि मेरी बड़ी बहन का नाम हिना था, तो मुझे नाम बड़ा पसंद है। हिना का मतलब से मेहंदी मुझे पता है, कोई और मेहंदी मतलब ही भी है होता और वो हना है, हना। वैसे खुशबू होता है ना हिना का मतलब? नहीं, इसका जो HINA से होता है ना, जिसकी हिना प्रोनाउंसिएशन हाँ, हाँ। होती है, ये मेहंदी है, वो सेकंड वाला हना है। अच्छा, जिसका ओके। मतलब खुशबू है वो हना है। वो हना हना है। बढ़िया, आप अपडेटेड है, मुझे अच्छा लगा हिना जी। अच्छा हिना जी, यू वर टॉकिंग अबाउट, हलीमा ने आपसे बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपकी हर चीज, देखें जब एक आर्टिस्ट से आप मिलते हैं तो उसकी हर एक चीज है, जैसे कि कुछ कपड़े होते हैं, आप देख के बता देते हैं इस ब्रांड के कपड़े हैं, किसी ने पेंटिंग की होती है, आप कहते हैं ये इस आर्टिस्ट ने बनाई है, तो क्या आपकी हर चीज से अंदाजा हो जाता है कि ये आपने बनाई है या नहीं? आप उसको बहुत मुख्तलिफ करती हैं ताकि उसमें एक डिफरेंशिएशन देखी जा सके? हाँ जी, हो जाता है अंदाजा इजीली, हो जाता है हो अंदाजा। जाता है अंदाजा। आप क्या, ऐसी क्या चीजें जो आपका उसमें लगता है कि ये आपने बनाई? कलर्स आप डार्क लेती हैं, पेस्टल लेती हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? कलर तो मैं डार्क यूज करती हूँ ज़्यादातर, मेरा काम ना ऑरेंज शेड में आता है। अच्छा, ज़्यादातर ऑरेंज ठीक आता है। है। उसके बाद सेकेंडली क्यों? जो लोगों की स्कीम के मुताबिक आजकल ब्लू इन Orange बहुत क्यों? हुआ है। ऑरेंज आपको डार्क कलर्स पसंद है? मुझे डार्क कलर पसंद है। जैसे जब से मैंने जब मास्टर किया था ना, तो मेरी पेंटिंग्स में ऑरेंज बहुत होता था। अच्छा, उस टाइम पे भी मेरी टीचर यही कहती अभी थी तक कि वो आपकी लेके लाइफ- चल रही हैं मैं चीज़। अभी तक वही कलर्स लेके चल रही हूँ। ऑलराइट, डार्क कलर्स Dark यू लाइक। colours। अच्छा, कपड़ों में भी ऐसा ही है कि डार्क कलर्स आप अप्रिशिएट कपड़ों करती में हैं? ज़रा थोड़ा डिसेंटपन आ गया है, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि पहले था। मैं काफ़ी जब मैं मास्टर कर रही थी ना, मेरी फ्रेंड्स मुझे रंगीली कहा करती थी। रंगीली? रंगीली, अच्छा, क्योंकि मेरे जो कपड़े होते थे बहुत स्ट्राइकिंग कलर्स के होते थे, ओके ओके। तो वो रंगीली इसी कहती से एक थी। छोटा सा सवाल है, क्या उम्र के लिहाज से रंगों में, पहनावे के रंगों में तब्दीली आना जरूरी है? जी, बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखें, जब आपकी यंग बेटी आपके साथ है, ठीक है, और उसने एक मैं क्या कह सकती हूँ, ड्रेस पहना हुआ है, ब्राइट कलर पहना हुआ है, और आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, रेड आपके मुंह पे चपेट लग रही है, वो वाला रेड पहना हुआ, जी, तो आप वो तो वाला है, तो आपके हस्बैंड आपके साथ हैं और वो लग रहे हैं कि वाकई में वो एक सीनियर पर्सन है, ठीक है। Good, और good. आप उसके साथ बिल्कुल ही बच्चों वाले लहजे में चलें या बच्चों वाली बातें करें या बच्चों का मुकाबला करें, एक कंपटीशन आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जाता है ना। अच्छा। मतलब मेरी बेटी अब यंग हो रही है, तो मैं अब उसके लेवल से एज अ मदर लगना पहले चाहती हूँ पता कि है- मैं उसकी But you मदर। remember मरियम नवाज साहिबा has wore exactly the same, बल्कि उससे ज्यादा बरकीला जोड़ा उन्होंने पहना था अपनी बहू के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं ना I पहले loved जब इन्होंने हिना जी ने अपने जवाब की शुरुआत की, तो मैं सोची थी कि नहीं ये सही नहीं कह रही, लेकिन इन्होंने जो बात आगे आगे Convincing, कन्विंस हाँ। की है ना, उससे मुझे कुछ ऐसे लोग मेरे दिमाग में आए हैं जिन्होंने बिल्कुल वही चीज़ की हुई है जो वो कह रही थी, कि वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा चोकर और वो चीज़ें पहन के वो आए हुए थे और बिल्कुल वो अच्छे नहीं लग रहे थे, सूटेबल नहीं लग रहे थे। लेकिन मरियम नवाज तो बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनालिटी। अच्छा, मैं भी आप ऑब्वियसली हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन मैं इस बात से मैं अब सिर्फ वेरी रिस्पेक्टफुली मैं एग्री नहीं करता। मुझे लगता है इंसान को जैसे चाहिए वो उसको रवैया रख सकता है, उसको जैसे चाहिए वो रंग पहने। मैं कहता हूँ पटाखे रंग पहने। आई लव पीपल जो ब्राइट कलर्स पहनते हैं, मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन हमारे मैं एक इंसिडेंट बता ही देती हूँ चले इस बात पे। मेरी अम्मी को ना, उन्होंने लाल रंग नहीं पहना था अपनी शादी पे, तो वो एक जिस तरह कहते हैं ना कि एक रह जाती है ख्वाहिश आपके दिल में कि वो लाल रंग नहीं पहना, क्योंकि शादी बड़ी जल्दी में हुई और उस टाइम पे इस तरह से कपड़े भी जो है वो रेडीमेड
मतलब बने हुए होते थे, आपने जाके पिक करना होता था उसमें से। तो वो कहती हैं कि मुझे जी एक बेबी पिंक सा कलर मिला और वो ही मैंने पहन लिया, रेड नहीं मैं पहन सकती। तो मेरी बड़ी बहन की जब शादी हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल बहुत करता है कि मैं लाल रंग का ना गरारा पहनूं, लेकिन लोग क्या कहेंगे। तो हमने उन्हें ना कहा कि जब हमें कोई परवाह नहीं है, आपके मियाँ को कोई परवाह नहीं है, तो चुल्ले में जाए लोग, आप पहन लें। उन्होंने बाकायदा वो अपनी पसंद का रेड कलर, मरून कलर का बल्कि गरारा बनवाया, मरून कलर का उसका दुपट्टा था, लेकिन बेज से कलर की उसकी शर्ट थी, जो बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह लग रही थी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे मुकाबला करने लग जाते हैं कि ये जो मेरे से आधी उम्र की लड़की है, ये फैशन कर रही है, ये बाल बना के आ रही है। उनके उस रेड कलर पहनने में भी एक सटलनेस थी, एक जूड़ा था, एक वो प्रॉपर के वो एक औरत। यार अगर वो लड़की से कंपटीशन भी करी थी, मैं कहता हूँ करे, इतनी हसीना वो कर सकती है। आपने कौन सा रंग पहना था? ब्रेक लेते हैं हम। आपने भी शादी में क्या पहना था रंग? मैंने मैरून कलर पहना। मरून आए, बड़ी खूबसूरत लगी होंगी आप, रंगीली। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, रंगों के हवाले से बात करेंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम कलर्स की जो है बातें कर रहे थे। आजकल बहुत सारे लोगों के डिफरेंट शेड्स और डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हमारा घर बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए, सफ़ेद के साथ डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन हो। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी एक दीवार रंगीन हो, बाकी कलर ऐसे हो, पेस्टल्स कलर बहुत आ गए। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी एक दीवार बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर की हो, रेड कलर की हो, ऑरेंज कलर की हो। हर बंदे की पर्सनैलिटी के हिसाब से जाहिर है उसका घर होता है, तो फर्नीचर भी उनकी मर्जी का होता है। लोग आपको बताते हैं कि हमें ऐसा फर्नीचर चाहिए या नहीं, आप उनका घर देखने के बाद, उनकी पर्सनैलिटी को जज करने के बाद कहती हैं कि आपको इस तरह का फर्नीचर लेना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके घर। हाँ जी, ये भी बाकायदा पूरी डिस्कशन होती है। जो मेरे एक दो बैरिया में कस्टमर हैं जिन्होंने मुझे बुलाया था अपना ड्राइंग रूम करने के लिए, इंटीरियर के लिए, तो बाकायदा डिस्कशन होती है फर्नीचर की। वो होती है ज़्यादातर जो फर्नीचर है आजकल आपको पता है स्ट्राइकिंग कलर के चल रहे हैं। मतलब उन्होंने डार्क ब्लू अपना बैकग्राउंड रखा हुआ था और वो चाह रही थी कि मुझे डार्क मैरून या रेड में सोफ़े चाहिए। उसमें थोड़ा सा हमारा हुआ था कि नहीं थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए, या लेकिन किया मैंने उनके मुताबिक ही काम था। उन्होंने उनकी मर्जी पे उन्होंने अपने सोफ़े के जो कवर्स थे ना उसमें मुझसे पेंट करवाए थे बैक पे, और वो टर्की आर्ट करवाया था। अब उसमें फैब्रिक पेंटिंग के तौर पे वो टर्की आर्ट में ऑरेंज कलर भी था, उसमें वाइट कलर भी था, उसमें रेडिश के साथ ब्लू भी ऐड हुआ था। मतलब मैंने उनका बैकग्राउंड देखते हुए उस रेड सोफे के अंदर ब्लू भी ऐड किया था। मतलब उनके मुताबिक जब काम करना होता है ना तो आपको थोड़ा सा अपना लेवल उनके मुताबिक डाउन करना पड़ता है। अगर आप सजेस्ट करें, अगर आपसे पूछें हलीमा के सवाल को कंटिन्यू करके फिर आपके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आऊंगा। अगर एक घर का यूजुअली पेस्टल कलर्स हमारे यहाँ घरों में होते हैं, हम लोग डार्क कलर्स नहीं करते, सबका या ऑफ वाइट होगा, वाइट होगा, इसी तरह का कॉम्बिनेशन होगा, ज्यादा पिंक कर देंगे या लाइट ब्लू कर देंगे, बट ऑलवेज इन अ लाइटर टोन सब खेलते हैं। उसके साथ क्या फर्नीचर को डार्क कलर होना चाहिए ताकि सब कुछ बैठ ना जाए? लेकिन हमारे घर में कम्प्लीटली डिफरेंट, हमें पेस्टल पसंद है, तो हमारा लाउंज जो है वो बड़ा डार्क है, लेकिन हमारे कमरे बड़े सटल हैं, सारे पेस्टल कलर्स में हैं, ऑफ वाइट, लाइट पिंक, लाइट ब्लू। सो ये कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? फर्नीचर की जो बेड शीट्स हैं या कपड़ा है सोफे, क्योंकि ज्यादातर यही चीजें चेंज हो सकती हैं, बाकी तो बड़ा मुश्किल होता है कि चीज करें, वो क्या होना चाहिए दीवारों पे? लोग ज्यादातर ब्राउन फर्नीचर मांगते हैं कि आपके फर्नीचर में ब्राउनिश मस्ट हो। उसके बाद जब आप ज़्यादातर जो मैचिंग हम करते हैं, हम कर्टन्स के कलर्स के साथ करते हैं कि अगर डार्क में आपने लाइट, अब डार्क ब्लू के साथ लाइट पिंक कर्टन्स हैं जिसके अंदर ब्लू उसमें स्टेम्स आ रही हैं डिफरेंट सी। अब उसके साथ जब आपने मैचिंग बेडशीट बिछानी है, या लाइट ब्लू बिछाएं या पिंकिश के शेड में बिछाएं। क्या बात है, मुझे ब्लू पिंक का शेड अच्छा लगा आपने। ब्लू और पिंक के शेड, मतलब मैं अपने घर का जो मेरा बेडरूम है वो इसी तरह ही है, लाइट ब्लू मेरे कर्टन्स हैं, और मैं हमेशा उसके साथ या पिंक बिछाती हूँ या हल्के से रेड स्टोन में लेके जाती हूँ। अच्छा, तो लेकिन फिर दीवारों का कलर रंग क्या होना चाहिए अगर ये है? देखिए ज़्यादातर पेस्टल्स कलर्स की ये बात कर रहे थे ना, पेस्टल्स में आप लाइट कलर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर आजकल लाइट पिंक का आ रहा है, रूम में लाइट पिंक बहुत यूज़ हो रहा है। उसके साथ डार्क ब्राउन फर्नीचर है, कलर्स, पेस्टल्स कलर्स हैं। अगर देन यू हैव पेस्टल कलर्स,
एक चीज एक नई आई है, अब लोगों में अवेयरनेस आई है, हमें तो बहुत पुराना शौक था, हमें पसंद बहुत था, इट्स लैंप्स। आपके लैंप्स आपके पूरे कमरे को इनहांस कर देता है, लेकिन खुदारा अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता आपको चिट्टी लाइट वाले लैंप ना लगाए, अस्पताल लगता है, आप अस्पताल ना बनाए उसे। वार्म लाइट इज गुड। सो वार्म लाइट तो चलो डिसाइड हो गया, पर लैंप क्या एक कमरे को पूरा इनहांस कर देता है? क्या लैंप की पोजीशनिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है? कहाँ रखा हुआ? पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रूम में आपके साइड टेबल्स में अक्सर पड़े होते हैं, वो एक नॉर्मल रूटीन में आपने रखे हुए हैं, आप ऑन स्विच ऑन कर रहे हैं, काम शाम कर रहे हैं उसके साथ, लेकिन अगर एक कॉर्नर पे जहां आपकी ड्रेसिंग टेबल है उसके साथ कॉर्नर पे आप एक लैंप रखें और सिर्फ वो ऑन हो, आप जब आपने नॉर्मल किसी को दिखाना है, कोई गेस्ट आया है, या बाज़ दफ़ा आपका भी मूड होता है कि हम इस लाइट में बैठे हैं, थोड़ा सा वो हो कोई बच्चों के साथ कोई बात करनी है, तो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर और रूम का इन्वायरमेंट अच्छा हो, उसके लिए कि वो एक लैंप ऑन होना आपका रूम अच्छा लगना शुरू हो जाता है। साइड टेबल्स के लैंप का तो मकसद ही यही है ना कि जब आपने स्टडी करनी है या के साथ वाला आपका डिस्टर्ब ना हो, तो आप साइड टेबल। और याद रखिए जो बिजली की बत्तियां हैं जो आप अपने पूरे कमरे की दो ट्यूब लाइट्स जला के रखते हैं, इट्स नाउ नॉट जस्ट आउट ऑफ फैशन, बड़ा बुरा भी लगता है। आप 2 लैंप्स कमरे के जलाएं और वो इतना खूबसूरत सी वार्म सी आपको फीलिंग आती है। सो द लैंप्स आर वेरी गुड, बट अगेन फिर लैंप्स की बात आती है तो लैंप्स भी बहुत किस्म के हैं, आप भी बनाती हैं बहुत किस्म के। एक होती कैप लैंप, ठीक है, जो पूरा वो मुझे पसंद है कैप लैंप, बड़ा पुराने जमाने के कैप लैंप, तो वो बड़े यूज करते हैं। पुराने जमाने के नहीं है वो हमारे, वो हर जमाने में वो स्टाइल चेंज होता जा रहा है ना उनका भी, तो ठीक है, बल्कि आपके जो कैंप लैंप्स हैं हम दिखाएंगे भी। अच्छा, एक तो कैंप लैंप नेक्स्ट वीक के बाद जब हम आएंगे तो हम आपकी चीजें जो है वो डिस्प्ले भी करते हैं। और एक होता है जो आप बिल्कुल से बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब को ज्यादा कर रहे होते हैं क्योंकि हैंगिंग लैंप से बल्ब होता है। फिर नहीं, मैं शैंडलियर्स की बात नहीं कर रहा था ना, स्मॉल शैंडलियर्स की, पर एक से बल्ब वाला होता है, मुझे वो ज्यादा पसंद है। मुझे कैप लैंप से इतने ज्यादा नहीं पसंद क्योंकि वो बड़ा लाइट को बंद कर देते हैं और फिर नीचे स्कैटर्ड हो रही होती है। सो कौन से लैंप्स कमरों में डिपेंड करता है, कमरे में कौन सा होगा और टीवी लाउंज में कौन सा होगा, कितना वेरी करता है, कौन से होते हैं? टीवी लॉन्च में आपका ज़्यादातर टीवी रूम जो होता है टीवी देखने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें आपके हमेशा कॉर्नर लैंप्स होने चाहिए, okay. ताकि उसकी लाइट जो है ना आपकी टीवी स्क्रीन को डिस्टर्ब ना। और हैंगिंग होता है वो डाइनिंग टेबल के ऊपर, आपको पता है हैंगिंग ज़्यादा है, और अब तो बहुत खूबसूरत वैरायटी आ गई है डाइनिंग टेबल्स की भी, कि वो हमारे लैंप्स तो अब उस तरह की वैल्यू लेते नहीं है, बाजार चले जाएँ तो आपको हर चीज़ मिल जाती है इसीलिए। और इसके अलावा आप जब ड्राइंग रूम में जाते हैं, ड्राइंग रूम में सिटिंग अरेंजमेंट के लिए ना वो मैं कैप वाला लैंप लाजमी यूज़ करती हूँ कि जब आप लोग बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं ना, तो वो लाइट की डिस्ट्रक्शन ना आए कि अगला बंदा क्योंकि कुछ को पसंद नहीं होती लाइट, कुछ को ये होता है कि जब हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि आंखों पे लाइट ना बने, तो वो वाले लैंप्स जो हैं वो बहुत ड्राइंग रूम में यूज़ होते हैं। और क्या 2 लैंप्स इन अ रूम मोर देन इनफ है? एक लैंप इन अ टीवी लाउंज मोर देन इनफ है? जी, काफी होता है कि अगर आप ज्यादा मेरे ख्याल से जगह पे भी डिपेंड करता है। जाहिर है बहुत बड़ा अगर टीवी लाउंज होगा या बहुत बड़ा ड्राइंग रूम होगा तो उसके हिसाब से फिर आपके फर्नीचर पर डिपेंड करता है। अगर थोड़ा सा नॉर्मल साइज है तो फिर एक भी ठीक है। कुछ ऐसे भी आ गए हैं लैंप्स जो बिल्कुल दीवार के साथ जब आप रखते हैं तो उसी के अंदर 3 से 4 फ्लावर्स बने हुए हैं और उसके अंदर बड़े वो बल्ब भी जो है वो बड़े साइज के लग जाते हैं, तो वो अगर है तो वो एक भी मेरे ख्याल से ठीक होगा। लेकिन एक नॉर्मल आप कहीं से लेती हो स्पेसिफिक जगह से? आप भी कहीं से आप तो खुद बनाती हैं? मेरा तो अक्सर काम खुद होता है, लेकिन वो जो पर आप पैसे कहाँ से लेती हैं? आई बाय फ्रॉम चाइना मार्केट, रियली गुड। चाइना मार्केट रियली गुड। एक तो चाइना मार्केट से भी, अगर जो इस्लामाबाद की बास मार्केट है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो बहुत महंगी हो जाती है। लेकिन चाइना मार्केट से बड़े अच्छे आपको लैंप वाले मिल जाते हैं। और मैंने अक्सर देखा है, ये पता नहीं आप इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं कि F11 साइड पे बाहर एक वो जो कैरी डब्बा होता है ना, उसमें लोग लेके खड़े हुए और बड़े प्यारे प्यारे लैंप्स तो बेचते हैं, लेकिन वो बहुत कम मिलते हैं। मतलब आप लेने के लिए निकलोगे तो आपको नहीं मिलेंगे, एवं किसी दिन आप निकले हुए हो तो वो दिखाते हैं आपको। बट आई थिंक लैंप्स चेंजेस द एंटायर सिचुएशन। आप मुझे से एक छोटी सी चीज बताएं, क्योंकि आप फर्नीचर का भी करती हैं। मुझे आज तक ये कॉम्बिनेशन ऑफ कुशन्स एंड द सोफा कपड़ा मुझे समझ नहीं आता, हर कोई डिफरेंट अंदाज से करता है। क्या साइंस है इसके पीछे के सोफे कपड़ा और कुशन्स का कलर में एक तवाज़ुन होना चाहिए? जी, ये तो एक फुल साइंस है ना, ये इंटीरियर का एक कंप्लीट टॉपिक है आपका। जब आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं या उसमें आप फर्नीचर डिज़ाइनिंग में आते हैं, एक टॉपिक है हमारा कि जो आपका बैकग्राउंड है। ये मुझे वापस आके आप मुझे बताएंगे कि अब रेड पे पर्पल
इज सुसाइड, आप खुदकुशी करते हैं उसके साथ, ठीक है, पर्पल नहीं आप रख सकते, लेकिन रेड के साथ आप लाइट ब्लू हमने रखा हुआ है, मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है, लाइट ब्लू होता है क्योंकि हमारी वॉल भी लाइट ब्लू है तो ना, हम तो अब इसलिए हम वापस उसको आते हैं और complement वापस करने के आके लिए। पूछते हैं इनसे कि क्या हो सकता है। वैसे अगर पेस्टल कलर में ना, अगर आपके पास लाइट पेस्टल कलर है ऑफ वाइट, उसके ऊपर पर्पल, ओ माय गॉड, टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा। हिना अली हमारे साथ मौजूद। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और हिना जी की सारी चीजें जो है हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। मैंने जो खरीदा है मैं दिखा दूं सबको। आपने भी खरीदा नहीं है, बाहर दिखाए मुझे आप। हिना जी ने बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाई हैं और ये चीज जो है वो सबसे ज्यादा हुमायूं को पसंद आई है। और आप मुझे बताएं, बात सुने मेरी टीम, मुझे बताएं, मैं उठ सकता हूँ मैं, क्या लूं? सब अच्छा लग रहा है मुझे, ये वाला लूं, ये वाला लूं, आपकी क्या वोट है? पर्पल है असद भाई, पर्पल और ये वाला, ये पर्पल। अच्छा पर्पल, फखर भाई पर्पल और ये वाला वो हो गया। फखर भाई तो आज तक असद भाई की कभी हाँ में हाँ ना मिलाई, हमेशा उनके खिलाफ गए। हारून ये पर्पल, आप बताओ पर्पल है, ये वो भी पर्पल। मिर्जे पर्पल जी, पर्पल हो गया जी, पर्पल ज्यादा वोट आ गया, कर दिया है सबने उसको, ठीक है पर्पल मेरा हुआ। ये आपने अच्छा क्या क्रोएशिया होता है? ये जी क्रोएशिया, और ये आप खुद बनाती हैं इसको? नहीं मैं बनवाती हूँ डिफरेंट लेडीज के साथ। मैंने आपको कहा ना कि डिफरेंट लेडीज ऐसी हैं जो काम नहीं कर सकती, मतलब जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनके पास मौजूद है, वो आपके साथ अटैच हो गई हैं और आप जाके उनकी चीजें जो है वो डिस्प्ले। जारी बात है, वो चाह भी रही होती हैं कि हम कहीं से अर्निंग करें, लेकिन वो प्रॉब्लम में भी हैं, तो फिर उनके लिए भी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मैंने दिया हुआ कि आप मुझे बना के दें, मैं मुख्तलिफ स्टॉल्स पे रखूंगी और उनको फिर डिस्प्ले करती हूँ। दैट्स वेरी नाइस। और ये बना हुआ बहुत अच्छा है, इसमें दो पूरा सेट बना हुआ है, इसमें ग्लव्स है, हैट है और एक पोंचू टाइप सा है। अगर बच्चों ने सिर्फ पोंचू का आ जाता है, बच्चों ने अगर बाहर निकलना हो तो उनको ऊपर कोई फॉरेन से आप कुछ पहना दें या इस तरह से उनको कवर कर दें। पोंचू ही कहते हैं। यही कहूंगा मैं तुम्हारे लिए पोंचू लेके आए। अच्छा, इसके साथ हमारी एक और भी है, ये वाला भी मेरे ख्याल से दिखा दे, पिंक वाला जो है ना, पिंक वाला भी अच्छा है, मुंडी ये भी अच्छा है, ये भी बहुत प्यारा है। इस पे ग्लव्स नहीं है, ये एक फ्रॉक टाइप सा बना हुआ है और साथ में हैट है इसकी। अच्छा, आप प्राइसेस थोड़ी सी बता दें कि जिससे हमसे लेना होती है, इसकी क्या प्राइस रेंज होगी इसकी? ये 2500 2500 का, और ये वाला ये भी 2500 और ये वाला ये 3000 का। ये मैंने लेना है तो ये महंगा नहीं, उसकी थोड़ी बुनती भी फर्क चेंज है ना, स्टाइल मेहनत ज्यादा होती है ना इस वजह से। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, क्या आप एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर ये सब चीज़ें सेल करती हैं, जिसके अंदर लैम्प्स भी हैं, जिसके अंदर टेबल्स भी हैं, जिसके अंदर ये क्रोशिया भी है, बैग्स भी हैं, पेंटिंग्स भी हैं, ये सब क्या एक वन अंडर रूफ है? आपकी कोई जगह है, आउटलेट है, वहाँ पे आके अभी तक तो मैंने कोई आउटलेट ओपन नहीं की। डिफरेंट जगहों पे जब स्टॉल्स वगैरह ओपन होते हैं तो वहाँ मैं करती हूँ। मैंने एक्सपो की हुई है इनके साथ, इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर वालों के साथ, उनकी मेंबर भी हूँ मैं, उनके साथ एक्सपो की हुई है। काम ये होता है कि मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा हुआ है मैजिक वर्ल्ड। क्या नाम रखा? मैजिक वर्ल्ड। मैजिक वर्ल्ड, मतलब किसी उसमें मैंने नहीं कहा हुआ कि मैं सिर्फ ये काम करूंगी या मैं डिजाइनिंग नहीं कर सकती। जादू की छड़ी, हर जादू की छड़ी, मतलब तकरीबन हर तरह का काम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जबरदस्त। बंदा ठीक कर लेती हैं? नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये हुनर बात आता है। अच्छा, आपने ये जो बनाया, अब मैं हलीमा का थोड़ा टेस्ट दूंगा, ऐसे कैसे मैं हलीमा को जान दूंगा? हलीमा क्या चीज है? क्या चीज है? बंदा है। ये बंदा तुम्हें कहाँ से लग रहा है हलीमा? यार मुझे तो कोई लड़की एब्स्ट्रैक्ट टाइप लग रही है। नहीं, ये बंदा कैसे लग रहा है? ये तुम्हें मुंडी लगी है? हाँ। और फिर टांगे और हाथ कहाँ है? नीचे उसका धड़ है ना। ओह माय गॉड हलीमा, मुझे तो ये आपने रील काट के लगानी है और बतानी है कि हलीमा को कुछ नहीं पता। ये ज़ैनब क्या चीज है? इधर आओ, इधर से देखो। ये क्या तुम चीज बता दो। एंड में मैं बताऊंगी। मैं भी बताऊंगा, मुझे ही पता है। नहीं, पहले हुमायूं बताएगा फिर आप बताएंगे। मेरी तरफ करे ना ताकि मैं देखूं तो सही। ये देख लें आप। पता नहीं, मुझे नहीं पता ऐसे तो देखने में गलत ना हो जाऊं। अच्छा, तुम बताओ। इसका ये वो जो स्क्रू ड्राइवर चीजें जो होती है उसमें से इस तरह कुछ इसको वो करते हैं, इससे वो इस तरह करते टाक टाक करते हैं, वो ये वही चीज है? नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक थी। ये एक ह्यूमन फिगर है
हुमायूं, आप रख लो बेटा, आप मेरे ख्याल से अब आपको बोलना नहीं है, अब आपका बोलना नहीं बनता। क्या है ये हुमायूं की वजह से confuse हो गई। फिगर है, ये एक लड़की खड़ी एब्स्ट्रैक्ट हुई में है। है, ये लड़की खड़ी है? ये लेडी है, ठीक है, उसकी बिल्कुल वो आप उसी में ये ड्रेस कोड भी है, उसी ये ना में से काटना। सारा कुछ है। हुमायूं, आपके साथ जितनी बुरी हुई है ना, वैसे हो नहीं सकती किसी भी इंसान यहाँ के से साथ। दोबारा से शुरू करते, फ्रेश स्टार्ट लेते हैं यहाँ नहीं, से। आपने ये मेरे मुझे ख्याल से इस वजह अपनी से पता है। इंजीनियरिंग लाइन यूज की मैंने है ना? engineering use हाँ, की है, तो मुझे हम लगा लोग as a ये artist मुझे आपको इसलिए बता रहे पता हैं। है क्योंकि मेरी दोनों बहनों का ताल्लुक, जो ट्विंस बहनें हैं वो फाइन आर्ट से है, उनको इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलते मिलते थे कि रहते आपने हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बनाना है। कई दफ़ा कहा जाता था कि स्क्रूज से बनाना है, कई दफ़ा कहा जाता था कॉइन्स से बनाना है, मतलब उनको वो भी बताया जाता था कि मैं तुमसे बहुत मुतासिर हो गया, पता है मुझे, तो नहीं पता तुम्हारा शक्ल है। हाँ, लेकिन आप मुझे मेरे लगा पास कि कुछ है, के लिए थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा। हर किसी की अपनी अपनी डोमेन्स होती वेल डन यार, Thank you मैं यार, बहुत thank you इम्प्रेस so हो much। गया हूँ। वेल वेल लेकिन ये बहुत अच्छा बना हुआ है, इस ये तरह मेरा- की और चीजें भी हाँ जी, बनाई जा ये सकती है। है। किस चीज़ से बना हुआ? ये लाइट कलर की वुड है, उस पे वो अच्छा। कार्व हुआ हुआ है। आपने हैंड कार्व की हैंड टूल कार्व से? किया है ओके। इसमें। शर्म सी आ रही है, ब्रेक ले लूं थोड़ी एक सी? चीज ले से ले। ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ रहे। टॉप वाटर इज रनिंग वाटर। हम अभी गर्मी और उसके मसाइल को डिस्कस करते करते तरीका कहीं बता और सकते हो? पहुंच गए थे। एक बड़ा अच्छा तरीका जो है वो हुमायूं ने बताया, क्योंकि मैं इनके साथ शेयर कर रही थी कि जब भी नहाने के लिए जाते हैं या मुंह हाथ धोने के लिए जाते हैं, ये टॉयलेट शावर आप तो यूज खोलता करते हैं तो तत्ता बहुत पानी। ज्यादा तपता हुआ पानी आता है, और मैंने कभी ये नहीं Yeah. किया था। अब मैंने करना शुरू कर दिया कि मैंने बाल्टी ला के, टब ला के अपने वॉशरूम में रखा है, उसके अंदर मैं पानी स्टोर करके रखती हूँ, उसी से मुंह हाथ धोती हूँ या वजू करती हूँ, या टॉयलेट शावर भी मैंने यूज करना छोड़ दिया। लेकिन हुमायूं ने बड़ा अच्छा तरीका अच्छा, बताया। एक तरीका ये है कि आप अपनी टंकी को कभी फुल भरे ना, ठीक है, आप उसे आधा भरें और फिर आधा भरने के बाद ना, जैसे ही वो, क्योंकि आपकी जो प्लास्टिक वाली टंकी है उनका तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत गर्म करती है, लेकिन यूजुअली सीमेंट वाली टंकी होती है, हमारे हमारी घर तो सीमेंट वाली है, ठीक हमारी है। तो तो आप आधा करें तो आप हर सुबह जो है वो पानी की टंकी भरें, ठीक है। तो जो टॉप वाटर है ना, वही आप यूज करेंगे थ्रू आउट, तो वो इतना गर्म नहीं होगा, तो आप मोटर लगाते रहें, तो रनिंग वाटर कहते हैं इसको। तो आप रनिंग वाटर करें, आप जैसे ही नहाने लगे, आप तो टंकी में थोड़ा सा पानी के नीचे टंकी ठंडी होती है, आप उसी में मोटर लगाएं फिर नहाएं, तो वो यू विल गेट। मैं तो लिटरली इस बात पे अब मुत्तफिक हो गई हूँ कि हमारा इतना ज्यादा हिसाब किताब नहीं होगा, क्योंकि हमें जो जहन्नुम के पेड़े हैं ना, वो जो ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहे हैं दुनिया उनको में अभी मिल से रही है। मिल रहे हैं हमें तो, और हमें तो तो उनको घर में पढ़ मिलते रहे हैं हैं। अलग, हाँ। और बाहर जो है वो और अलग Thanks से to मिलते हैं। the तो इस वजह से खैर जी everybody। गर्मी के हवाले से बात होती रहेगी। अच्छा, आजकल जो है ना वो पर्दों का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है कि जब गर्मी आती है किसी भी खिड़की से, तो आप कहते हो कि यार पर्दे अच्छे भी होने चाहिए, थोड़े सटल कलर के भी होने चाहिए। बहुत सारे लोग, जैसे मुझे वाइट पर्दे बहुत पसंद हैं, लेकिन वाइट पर्दे उस तरह से धूप नहीं रोकते, नहीं तो आपका रोकते। कमरा बहुत तप जाता है। इसका क्या ऑल्टरनेटिव है? या फिर वाइट पर्दे ना लगाएं इस सीजन में कोई और रंग के पर्दे लगा लें। वो क्या आप होता है वाइट सर्दियों का पर्दे से मसला? क्यों उसको लाइट धूप नहीं भी सही रुकती तरह है, रोकते, लाइट तो नहीं धूप रुकती। बहुत ज्यादा आती तो आप है। बैकग्राउंड पे कुछ लगा सकती है ना, जैसे आजकल काफी चिक्स आई हुई हैं, Chicks। पेंटेड चिक्स भी आई हुई हैं जो ओए, बैकग्राउंड बहुत पे अच्छी यूज हो चीज़ है। सकती हैं, तो वो लगा लें, आगे से कर्टन पीछे हो जाएंगे तो वो भी एक लुक अच्छी आती और फिर वो है। जाली वाले पर्दे लगा जाली वाले पर्दे होते हैं, डार्क कलर हाँ। का पर्दा हो जाए जाली वाला, वो फिर आपकी कंट्रोल करता है धूप को। अच्छा, कुछ ठीक लोग हो। अननेसेसरी पर्दे भी लगा देते हैं टुवर्ड्स द फ्रंटल डोर। मैं उन लोगों को आज तक मुझे समझ नहीं आई, वेरी एजुकेटेड बड़े अच्छे लोग मैंने देखे, उन्हें अपने फ्रंटल डोर पे पर्दे लगाए हुए होते हैं जाली वाले, एंड दिस इज नॉट नीडेड। जरूरी नहीं है आप पर्दे कहीं पे भी घुसाएं। बट कमिंग बैक टू यू, आपने ये टेबल भी बनाया हुआ है, इट्स अ वुड ट्रंक टेबल, यस। और ये भी आपने डिजाइन करवाया है, किसी और ने बनाया है एंड देन यू सेल इट? नहीं, ये मेरा अपना डिजाइन है। ये आपने डिजाइन खुद किया हुआ खुद है? किया हुआ लग है। भी रहा है, ये लग भी रहा है कि आपके हाथ से बहुत माशाल्लाह अच्छा बना हुआ है। एंड दिस इज ट्रंक। जी, ट्रंक है। तो ये आप कहाँ से आप खरीदते हो, क्या ये किस तरह आता मैं है? खरीदती हूँ, मतलब जहाँ से ये चीज़ें मिल रही होती हैं ना, वहाँ पे जो बड़ा सारा ट्रंक होता है ना, उसमें Okay। से पीस कटवा के ओके। और उसके मुताबिक, अब ये साइड टेबल्स का ऑर्डर था, जो ठीक है। ठीक भी है। 2 साइड टेबल्स थी, उनके लिए फिर मैंने एक बड़ा ट्रंक लेके हाफ कटवा के 2 टेबल्स बनाई हैं, सेम टू सेम डिजाइन। अच्छा, मतलब ताकि ये वो एक बड़ा texture, पीस हाँ, था जिसको आपने half दो करवाया। किया। एंड आई हैव ताकि- यूजुअली सीन कि लोग 4 टांगे रखते हैं, आपने इसकी 3 लेग्स रखी हैं, बड़े मजे से बैलेंस किया आपने से, दैट्स वेरी नाइस। ये मेरे कारपेंटर का कमाल है।
अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो जब इस तरह की लकड़ी को प्रिजर्व कर रहे होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा कंसर्न ये होता है कि जी हम इसके ऊपर कॉस्टिंग भी करें, सब कुछ करें, तो इसको दीमक ना लग जाए या कोई कीड़ा ना लग जाए, तो उसके लिए क्या कोई अलग से स्प्रेज वगैरह यूज किए जाते हैं? बाकायदा इंजेक्ट किया जाता है इन वुड्स के अंदर, ताकि इनको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वो जी मैंने कहा वो चीजें अच्छा, यहाँ पे जो चीजें पड़ी हुई हैं, पहले मैं आप गिरा लो, सवाल पहले आप गिरा लो। पहले मैं एक सवाल मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद जो है मैं इन चीज़ों की तरफ आऊँगी। मैं पूछ रही थी कि ये जो स्प्रेज होते हैं, इसकी वजह से क्या कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है या नहीं? कॉस्टिंग जो है वो वही रहती है, सेम ही रहती है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, एक चीज़ अच्छी बन भी जाती है और उसको अच्छे प्रिजर्व भी कर सकते हैं। हाँ जी, कॉस्टिंग कोई ज़्यादा नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो यहाँ पे पिक्चर्स कह रही हूँ मैं, दिमाग से हो गया। यहाँ पे जो चीजें पड़ी हुई हैं वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये कुछ हैंडमेड बैग्स, बताओ, मैं बताऊंगा आपको भी। हैंडमेड जो है वो ये बैग्स हैं और ये डिफरेंट कलर्स में मौजूद हैं। ये भी क्या किसी ने आपके पास बनवा के रखे? हाँ जी, ये भी किसी ने बनवा के रखे हैं। और आप जो है वो उनसे ऑर्डर पे अपना बता के कितना साइज है और ये कलर कॉम्बिनेशन है, बनवा सकते हैं उनसे? बनवा सकती हूँ। ठीक है। और ये एक मग है जिसके ऊपर एक बड़ा प्यारा सा क्रोशिया का फूल जो है वो लगा हुआ है, और ये रिमूवेबल है। ये रिमूवेबल है, आप धोने के लिए जो है वो इसको यहाँ से खोल के इसको धो सकते हैं। ये भी इन्हीं ने बनाया हुआ है? इन्हीं ने बनाया हुआ है? नहीं, ये एक और लेडी है जो मुल्तान में रहती हैं। ठीक है, तो उनको जरा थोड़ी सी जरूरत थी तो उन्होंने मैं कुछ चीजें बना के भेजी। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत है, आप बड़ा अच्छा कर रही हैं कि आप एम्पावर कर रही हैं दूसरी औरतों को। सही बात है, ये जी खुल भी सकता है ये। ठीक है, हर लेडी का अपना एक एम होता है और वो काम कर भी नहीं सकती हैं इतना, तो मतलब आपने प्लेटफॉर्म फराहम किया हुआ है कि आप सेल करेंगी। हाँ जी, आप मुझे बना के दें, मैं सेल करूंगी। तो अगर कोई औरत देख भी रही है अभी, वो कुछ बनाती है, वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकती है? जी, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकती है। तो आप प्लीज अपना जगह बता दें कहाँ पे कांटेक्ट करें आपको, अगर कोई औरत आपके साथ। जस्ट मेरे नंबर नोट डाउन कर लें वो, उसके बाद ये कि मुझसे रब्ता कर लें। अच्छा, आप नंबर अपना बता दें ताकि हम स्क्रीन पे भी चलवा दें और उन लोगों ने अगर रब्ता करना हो तो वो इजीली कर सकें। 0333 522 8094। ठीक है, और आपके इंस्टाग्राम पे भी आपको कर सकते हैं रीच आउट? हाँ जी, इंस्टाग्राम। और वो क्या है आपका इंस्टाग्राम? मैजिक आर्ट के नाम से। मैजिक आर्ट के नाम से। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपको बड़े मजे की एक स्टोरी सुनाऊंगा जो मुझे कल किसी ने सुनाई आप लोग के बारे में। कई मजा आएगा, देखते रहिए। एक और सब वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के बाद हम लोग जी वापस आ चुके हैं। हम हिना जी की चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। कोई भी ऐसी खातून जो इस वक्त हमें देख रही है, जो इनके साथ शामिल होना चाहती है, उसके पास कोई हुनर है लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, उसके लिए कुछ मजबूरियाँ हैं, तो वो हिना जी से रब्ता कर सकती है। पता कैसे शुरू किया? जितना क्यूट लगा, आपने कहा हम वापस आ चुके हैं, हिना जी की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जितना बच्चे नहीं दुबला पूरा करते होते। तो अगर दिखाएं ना, आपने कहा था वो दिखाएंगे आप। अच्छा, अगर आप लोगों ने रब्ता करना है तो बिल्कुल आप रब्ता कर सकते हैं हिना जी से। उन्होंने अपना नंबर भी बता दिया है और अपना इंस्टाग्राम भी बता दिया है। बहुत इजीली एक्सेसिबल है हर चीज़ से। और अब जी यहाँ पे ये एक टेबल पड़ा हुआ है जिसको इन्होंने बीड्स से बनाया है जी। ये सारे एक छोटे छोटे बीड्स लगे हुए हैं और इससे मोर बनाया गया है। और ये किसी का ऑर्डर है। मोर क्या कहते हैं अंग्रेजी में हलीमा? पीकॉक। पीकॉक ये जी किसी का ऑर्डर है जिन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, हारून की तरफ 7000 पीकॉक जो है वो बनाया हुआ है। अगर आप लोग कुछ भी बनवाना चाहें तो ये बन सकता है। ये बीड से बनाया गया है। हलीमा तो पता है इनकी बेटी ने बनाया। जबरदस्त। ये दूर से हमें ऐसे लग रहा था जैसे ये शायद धागे से कोई काम किया गया है, लेकिन करीब आए हैं तो पता लगा कि सीक्वेंस का ये काम है। यार टेल हर, इसने बहुत प्यारा बनाया, बहुत खूबसूरत, बहुत छोटे बीड्स जो है लगाए गए हैं। She is 20 year old और आपने उसे कब से सिखाना शुरू किया? कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही है वो। ये अच्छा। उसकी जस्ट हॉबी है, मैंने सिखाया नहीं है। अच्छा, उसने खुद से ये करना शुरू किया? उसने नेट से देख के ना, उसमें उसकी हॉबी है ये। अच्छा, ये एक छोटे से लॉक के ऊपर कुछ डेकोरेशन का आइटम जो है वो बनाया गया है। इसके ऊपर लॉक के ऊपर अगर ये जो है लकड़ी ना हो और आपको कहा जाए कि कुछ और इसके ऊपर लगा दिया जाए डेकोरेटिव आइटम के लिए, तो क्या वो भी बन सकता है? हाँ जी, वो भी बन सकता है। आपकी वो है ना कि जो डिमांड हो, क्या क्या ऐसी चीज बनाई जा सकती है इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए?
डिफरेंट आइटम्स क्या रखे जा सकते हैं अगर ये लकड़ी जो है बना देखिए लकड़ी का तो ये एक पीस डिफरेंट है ना, वरना अब जो क्रोशेट की डॉल्स हैं जी भालू, बिल्कुल उसके साथ अरेंजमेंट्स आ रहे हैं, तो Arrangement मतलब किसी को गिफ्ट करनी है तो वो कहते हैं कि जी ये वाली डॉल आप बना के दें, हम वो रख के साथ पूरी अरेंजमेंट करते हैं। जबरदस्त, वो भी जबरदस्त। 3-4 गई है मेरी इसी तरह ऑर्डर पे। ठीक है। अच्छा हिना जी, अगर किसी ने आपसे कोई पेंटिंग बनवानी हो, बहुत सारे लोग जो है वो अपने घर के लिए बहुत बिग साइज कैनवसेस पे आयत लिखवाते हैं कि एंट्रेंस पे हमने पीछे लगानी पड़ी है, है। देखो। जी बिल्कुल, उसी को देखते हुए मैंने ये बात जो है वो आपसे सवाल पूछा है कि वो अगर बनवानी हो तो एक ये चीज़ होती है कि लोग ऑर्डर दें और दूसरी ये चीज़ होती है कि लोग कहते हैं बहुत जल्दी कि हमें ये चाहिए, तो एटलीस्ट कितने टाइम फ्रेम में आप अपना ऑर्डर कंप्लीट कर 10 डेज तो लगते हैं कम अज़ कम, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे भी तो सेट होना पड़ता है ना, मैंने भी अपने माइंड को उसके मुताबिक लाना है जो अगले की डिमांड है, तो तकरीबन 10 डेज लगते हैं। अच्छा, अब आप ज्यादा चीजों मैंने देखा लकड़ी का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं आपने, लैंप का मैं ज्यादा जो है वो वुड से बनाए हैं। ये लैंप के साथ वाला क्या चीज है? मैं वहाँ स्क्रीन पे देख रहा हूँ, एक लॉग है, ये लॉग है, लॉग पे मैंने कैलीग्राफी की हुई है। ओके। और ये जो लैंप है इसकी जो टॉप वाली जो स्पेस है, नीचे सारा वुड है? नीचे सारा वुड है, हल्की सी ड्राई अरेंजमेंट है, आयरन है और बीच में वो स्टैंड भी खुद ही बनवाया हुआ है। ठीक है। और ये आप ऊपर कैप जो है ये भी खुद बनाया है? ये भी खुद बनाया है। एंड दिस इज योर्स और इट्स somebody's? आपकी कितनी बड़ी टीम है? इफ आई टॉक अबाउट हाउ बिग टीम, कितना जरूरी है एक टीम के साथ काम करना? देखिए टीम क्या होना जरूरी नहीं होता। आपके मेरे पास एक कारपेंटर है, एक वेल्डर है, ठीक है, जो मेरा ज़्यादा काम करता है। बाकी जो लेडीज़ हैं, जैसे अब ये चीज़ें कुछ लेडीज़ ने क्रोशेट की बनाई हुई हैं, बीड वर्क किया हुआ है, ये भी मेरी टीम में ही शामिल है। ओके, हाँ वही ना, इनको मैं वो नहीं कह सकती कि मेरे साथ लाजमी बैठ के उन्होंने काम करना। कारपेंटर आते हैं, वो अपना काम करके जाते हैं, ठीक है, वो भी मेरी टीम का एक हिस्सा है कि हाँ जी मैं उनको ऑर्डर दे देती हूँ कि ये कलर डिमांड पे आ रहा है, तो आपने बीड वर्क में मुझे ये चीज़ बना। लेकिन आप अपनी सारी चीजें खुद ही हैंडल करती हैं? नहीं, वो लोग खुद करते हैं। नहीं, आप अपने मतलब एज इन फाइनेंसेस, HR, ये आपने अपने लिए भी कोई एम्प्लॉयज रखे हुए हैं कि आपने खुद देखती है कितने पैसे कितने आ रहे हैं? हाँ, कितना मटेरियल लगा, ये सारा मैंने खुद उनको बताना होता है। अच्छा। कि मेरे पास इतना बजट है, इस बजट में मुझे इतनी चीजें चाहिए। ठीक है। और अब जो आपने लोग रखने हैं वो भी सारा आप हैंडल करती है? आपने HR का कोई बंदा रखा हुआ है? नहीं, मैंने अभी तक मैं खुद हैंडल कर रही हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, मैं भी घर से काम कर रही हूँ। और सोशल मीडिया? वो मेरे बेटी स्टार्ट करती है, ज़्यादातर काम वो करती है, और बाज़ दफ़ा मैं खुद देख रही होती हूँ। ऑल राइट। अब अच्छा, आपने बैग्स भी बनाए हुए, हैंडमेड बैग भी बने हुए, क्रोशे से ही बैग बनाए हुए, कुछ आपने दूसरे वाले बनाए हुए। दूसरे वाले बैग क्या हैं, अगर दिखा सकें? ये टॉट बैग कहलाते हैं। देख लें ये वाले, ये क्या कहते हैं? टॉट बैग। टॉट आजकल बच्चियों के लिए पास नहीं आए हुए, तो बच्चे अगर ले लें कोई मसला तो नहीं? नहीं कोई मसला। जो डिफरेंट वो उसमें वो अपने छोटे अच्छा, ये छोटे भी सारा प्रोडक्ट्स हाथ का डालते काम हैं। ये अच्छा है, सब हाथ का काम है, ठीक सब है। I like हाथ का this काम one। है। ये कितना अच्छा बनाया हुआ है। ये वाला ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट Very सा nice। बनाया हुआ है, बिल्कुल। और वो वाला दिखाएं, लास्ट भी के एब्स्ट्रैक्ट शक्ल ही है। ये भी वेरी नाइस। ये भी किसी आपकी टीम मेंबर ने बनाया? जी, टीम मेंबर अच्छा, ने ही इनकी बनाया भी है। थोड़ी सी प्राइस रेंज बता दें हिना जी, ताकि अगर कोई खरीदना चाहे हमारे 1000 में है। 1000 रुपीज के में आसानी से, सारे। ठीक है जी, मिल जाए। और जो क्रोशिया बैग्स हैं वो ये 1500 का एक है। 1500 का एक है। मेरे वाला क्यों इतना मुझे मसला आपकी वैरायटी डिफरेंट है। मैं इस पे एहतजाज करूंगा, और मैं जो भी नेगोशिएशन वाला जो तरीका है वो मैं सारा इनके पर जरूर आजमाऊंगा। और जाहिर बात है आई एम अ और सेलेब, हमारे ने अगर किसी से निगोशिएशन की तो वो फिर कामयाब हो ही जाती है, कोई कामयाब हो ही जाती है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हम आपसे वापस आएंगे तो हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में करेंगे, जो घर बैठी खवातीन है अगर वो शुरू करना चाहें तो वो कैसे कर सकती हैं। साथ में हम किचन में भी जाएंगे। ज़ैनब जो है वो काफ़ी देर से कुछ बना रही है, अब क्या पता वो बन गया है नहीं बना। छोटे से ब्रेक के बाद अस्सलाम वालेकुम जी, एक बार फिर आपको कहेंगे जिन्होंने अभी भी मैं ज्वाइन किया है, एंड वी गोइंग टू आस्क समथिंग वेरी डिफरेंट व्हिच इज अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। मुझे बताएं कि जब आपने बिजनेस शुरू किया, आपने क्या बहुत स्मॉल चीज से शुरू किया, बहुत छोटे से शुरू किया, या नहीं आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट की? क्या बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है जब आप शुरुआत करें, या नहीं कम से भी गुजारा हो सकता है? नहीं, कम से भी गुजारा हो सकता है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास तकरीबन 50,000 मेरे हस्बैंड ने दिए थे।
कि ये आप इससे स्टार्ट करें। और जारी बात है उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें खरीदनी भी पड़ी नई नई किस्म की, और वो भी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अभी भी मैं ज़्यादा वो नहीं करती। अगर मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट होती है ना, जो मेरे हस्बैंड मुझे हर मंथ देते हैं कि इसमें आपने बिज़नेस चलाना है, उसमें मैं इनको भी पे कर रही होती हूँ कि आप ये चीज़ें मुझे बना के दें, बाकियों को भी पे कर रही होती हूँ, अपने कारपेंटर को भी मैंने पे करना है कि ये चीज़ें आपने मुझे करना है। साथ साथ लेके बहुत ज़्यादा जो है जो तुम करती हो, जो मैं करती हूँ वो नहीं करती, फजूल जो हस्बैंड को तंग करती हो वो ये नहीं करती। नाम है फजूल खर्ची, वो क्या कर रहे हैं हम? नहीं, तंग करना तो लाजमी है ना, वो तो बिजनेस में नहीं ऐड होता ना कि आपने हस्बैंड को तंग करना है, वो तो उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना, वो बिजनेस का पार्ट है। ज़ैनब के पास चलते हैं जी। हिना जी आप भी हमारे साथ आ जाए। ज़ैनब बहुत देर से बेचारी को इतनी देर से चमचा हिला रही है, हिला रही है, हिला रही है, क्या हिला रही है ज़ैनब? ठंडा हो जाए ना, मिक्स हो जाए। वो चाह रही है कि उसके अंदर जो बर्फ है वो कायम रहे और वो ठंडा हो जाए, ताकि हम ठंडा ठंडा पिए और गर्मी जो है हमारे अंदर लगी हुई है। हाँ, इतनी गर्मी हो रही है वो खत्म हो जाए। गर्मी अंदर लगी हुई नहीं है, गर्मी अंदर महसूस हो रही है, लगी होने वाली कोई और गर्मी है। आपका तो जो दिमाग है ना वो तेज चलता है, वो कहीं और जो है ना जा रहा है। कह रहे बस एंड है ये माइयों का जो दिमाग बैंड है ये डाला जा रहा है। आपको पसंद क्या, मशरूबात में क्या पसंद है हिना जी? क्या वजह से? मैं आजकल एक जगह है जहाँ मैं और हलीमा कल दोनों गए थे, उनके लिक्विड्स बहुत मजे के थे, फ्लूइड्स इतने मजे के थे कि तुमने वो पिए थे? नहीं मैंने। तुमने तारीफ कर रहे हैं इनकी शक्ल से तो तारीफ नहीं लग रही, क्योंकि पानी पिया नहीं ना, इससे फ्लूइड्स पिए नहीं। लेकिन मैंने इस हफ्ते जाना है, मैं पीऊंगी। मेरे भी जाना है इस हफ्ते, तीनों चले? हाँ ठीक है, चलो तीनों चलते, बस हम डन कर रहे हैं, हम तीनों जा रहे हैं जी कहीं खाने पीने। तो आपको क्या मशरूबात पसंद है? मुझे कॉकटेल्स ज़्यादा पसंद है, डिफरेंस उस पर ज़्यादा बता। आजकल तो हम फालसे का पी रहे हैं घर में, तो डेली रूटीन में मेहमान आ जाए तो क्या देंगे आप उसको? फालसे का ही बना के देती हूँ। फालसे का बना फालसे का आपको मेहमानों क्या देते हैं? हमारे घर में बताता हूँ क्या देते हैं। अच्छा, आजकल जो है अखरोट कह रही आड़ू आया हुआ है, आड़ू आए हुए, और आड़ू का जो है वो मिक्सचर बना के मैं सेव कर लेती हूँ और उसके बाद वो क्यूब्स में कर लेती हूँ। उसके बाद उसके अंदर आप स्पार्कलिंग वाटर डाल दें तो वो आप यार मैं तो डिफरेंट जो है वो चीजें जो है वो यूज करती हूँ जो भी, लेकिन मेरी ज्यादातर कोशिश होती है कि जो भी मौसमी फल हो उसका जूस जो है वो मैं बना के दे दूँ, चाहे वो आड़ू हो, चाहे आड़ू हो, चाहे मैंगो हो। मैं इतनी देर में रेसिपीज की बता देती हूँ। और अच्छा नहीं, मेरा एक्सक्यूज मी, आई एम लेफ्ट। ओके, मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ मेहमानों को देते हैं। हम लोगों ने नई कुछ अर्सा पहले दरियाफ्त की थी, हाँ कैंप 2 हमने नई चीज दरियाफ्त की थी। वो नई चीज ये थी कि हम मिंट वो डालते हैं, पुदीना डालते हैं फिजी ड्रिंक में, ठीक है, और नींबू डालते हैं उसके अंदर, और ये दालचीनी डालते हैं, और क्या डलता है उसमें, कोई 2 चीजें और डलती हैं, उसकी बड़ी मजे की ड्रिंक बनती है फिजी ड्रिंक के अंदर, पुदीना नींबू। ये एक ब्रांड ने शुरू किया था, एक ऐसी ड्रिंक थी, तो मार्गरीटा हो गया ना? ना क्यों? पुदीना हम ऐसे ही डालते हैं। अच्छा, वो ब्लेंड नहीं करते। हाँ, उसको ऐसे ही डालते हैं, नींबू भी दरमियान से काट के ऐसे ही डालते हैं, वी डोंट स्क्वीज इट, ठीक है, उसी फिजी ड्रिंक में, ठीक है। और साथ में मेरे ख्याल में वो होती है दालचीनी होती है, उसका टेस्ट उसके स्टिक्स डालते हैं, पाउडर फॉर्म में स्टिक्स कोई भी, हाँ इस तरह, तो उसके सेंस को बड़े मजे की ठंडी सी एक ड्रिंक बनती है, बड़ा मजे का। एक वो सऊदी ड्रिंक बनती है, वो भी ऐसी ही होती है, उसमें फ्रूट्स डलते हैं। और अगर कभी-कभी अगर मेहमान थोड़ा सा महंगा हो तो फिर हमने सिरप्स रखे हुए कुछ, तो मतलब थोड़ा सा सिरप डाल देंगे और वो बड़े मजे के हो जाते हैं। हाँ, तुम कभी आओ घर पे तो पता चले। हमारे यहाँ पहले जो है वो ड्रिंक्स सर्व की जाएंगी और फिर आपको रोटी का पूछा जाएगा और फिर आपके पीछे पागलों की तरह पड़ जाएगा। हम कब जा रहे हैं? कभी नहीं दसो जी की किस तरह बन रहा है? आपकी इजाजत हो तो मैं रेसिपी मैं कह रहा हूँ 10। ठीक है, सही है। यहाँ पे जो रबड़ी दूध के लिए मैंने खोया लिया है 50 ग्राम। अच्छा, ये क्वांटिटी मैंने ज़्यादा बनाई है, लेकिन आप इस क्वांटिटी को डबल करके भी बना सकते हैं, और इस हिसाब से ये जो है आप 12-15 लोगों को आप सर्व कर सकते हैं। बड़े अच्छे जो है इसके ग्लास की क्वांटिटी ज़्यादा बन जाएगी। अच्छा जी, खोया इसमें 50 ग्राम है। दूध जो है इसमें मैंने 1 लीटर यूज़ किया है। सब्ज़ इलायची पाउडर अगर है तो वो 1 चाय का चम्मच आप यूज़ कर लें। चीनी आधा कप, बादाम 1/4 कप चॉप किए हुए, कस्टर्ड पाउडर वनीला जो है वो इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। दूध इसमें 1/4 कप जाएगा कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करने के लिए। तुख्म बालंगा जो है 3 खाने के चम्मच इसमें जाएगा, और आइस क्यूब्स ठंडा करने के लिए। अच्छा, इसमें यह कि जो चीनी है उसको आपने कैरामल करनी है, उसको आपने मेल्ट करना है। पहले पैन में वो डालना है, जैसे ही वो मेल्ट हो जाए तो आपने तब दूध डालना है। दूध क्या बोले? कैरामल ना, उससे पहले पैन में मलंगा, तुख्म बालंगा। तुख्म मलंगा नहीं होता, तुख्म बालंगा होता।
Really? उससे सही हाँ जी। प्रोनाउंसिएशन मैंने की तो है। आज तो हम लोग कहते तुक मलंगा डाल दो। कहते हैं हम यही है, जल्दी जल्दी लेकिन कहते ऐसे हैं, तो वो तुक में गलत बालंगा। नाम भी हमने हो अच्छी से चुका है। खाई है ना, तो हाँ। क्या कहे तुक तुक में में बालंगा। तुक में बालंगा। Yes. सही बोला मैंने? Yes. तुक में बालंगा डाल दे इसमें। हाँ डाल दें। अच्छा, जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए तो उसके बाद आपने जो दूध लिया है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना और उसको चीनी को मेल्ट होने देना। जैसे आप दूध डालेंगे ना चीनी के अंदर, जो मेल्ट हुई हुई कैरेमल हुई हुई होगी वो सख्त हो जाएगी, तो उस पर आपने घबराना नहीं है कि इतनी सख्त हो गई है अब। अच्छा, तो वो अच्छा, स्लो आपने टेम्परेचर रखना और वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने इलायची पाउडर या साबित इलायची आप इसके अंदर डाल दें, खोया ऐड कर दें और उसके बाद आपने कस्टर्ड पाउडर, अब आपने इसको जितना थिक रखना है उस हिसाब से क्वांटिटी डाल दें। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून डाला, आप 4 कर लें, 5 कर लें, जितना आपको थिक इसको चाहिए। जैसे आप लोग कहते हैं कि रबड़ी को खाते हैं या पीते हैं, ठीक तो है। वो उस हिसाब से होता है। और फिर आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और फिर खोया ऐड करने के बाद जब कस्टर्ड बहुत ज्यादा उसमें थिक हो जाए तो फिर आपने अच्छा ड्राई ज़ैनब, फ्रूट्स डाल चीनी देने को तो बहुत सारे बालंगा लोग डालें। जब कैरमल बनाते हैं जी। तो या तो वो जल जाती है या वो बन नहीं रही होती। तो बेसिकली मेरे साथ हमेशा ये हुआ है कि लोग शुरू में- नहीं, अपनी बात करो। शुरू उससे ऐसे में होता वो है। बन नहीं रही होती, ठीक है। और फिर मैं जरा गुस्से में आके कि यार ये बन नहीं रही है, जरा चूल्हा तेज कर तेज लेती हूँ कर तो वो देती जल है। जाती है। हाँ। तो इसको किस फ्लेम पे जो है अच्छा, शुरू इसको- से ही रखें हाँ। तो वो बन भी अच्छा, जाएगी और जी। जलेगी। जलेगी भी नहीं। इसका एक ये चीज होती है कि जो बहुत ज्यादा पैन आपका नीचे बेस उसकी हैवी हो, तो सबसे पहले आपने वो लेनी है, ठीक है। उस बेस में आपने बनानी है। अगर वो नहीं है, जिनका पैन बेस कम है, पतला तो है। आप ये करें कि उसमें साथ साथ ना पानी डालते जाएं ताकि जो चीनी है वो जले नहीं बहुत जल्दी। और फिर उसके बाद जैसे ही आप देखें कि वो मेल्ट होगी तो चूल्हा बंद करना है, ठीक है। क्योंकि वो चूल्हा बंद करने के बाद भी वो पकती रहेगी, उसमें हीट तो उतनी होगी तो इसलिए वो बहुत ज्यादा ओवरकुक हो जाती है। ओके। तो चूल्हा आपने बंद कर देना। बनाना इससे फिर भी नहीं है, नहीं होना इससे फिर भी कुछ नहीं एक है। दफा पहले मैं बनाई हिना थी जी आपको कैरमल लिख के देता हूँ, इतनी गुल्ली है ना ये, ठीक है, इससे होना फिर भी कुछ नहीं है। अब वो अलग तरह की हूँ मैं गुल्ली, ये वाली गुल्ली नहीं नहीं, है। वो ये बना वाली लेंगे, गुल्ली भी है। हाँ, बना लेकिन बहुत बहुत मजे का। अच्छा, आप आज हमारे लिए कुछ लेकर भी आई हैं जो हम बाद में खाएंगे, वो क्या बना के लाएंगे आप? इससे पहले कि ये लोग गायब करते हैं, हमें पता तो गायब क्या किया उन्होंने। ट्राइफल बना के लाई हूँ। यार माँ सबके माँ वाली फ्रूट राइफल तमाची बनाया आपने? फ्रूट ट्राइफल बनाया है विद मैंगो क्रीम के साथ। आज ओए होए, क्या बात है, बेसालमो साढ़े पार्टी होने वाली है। वैसे हाँ। ये आपने गाड़ी ये में नहीं वो रखवाना, गाड़ी कोई और क्योंकि एक आज तक जगह इन्होंने रखा जब भी क्या है जाता गाड़ी में है। रखवा देंगे, वो गाड़ी की और होती पता है, नहीं वो वो कौन किसी सी और गाड़ी गाड़ी है। किसी और की गाड़ी है, वो हमारी वो गाड़ी हमारी नहीं रही है, वो कोई ऐसे ऐसी ही गाड़ी जो इधर ही रखी हुई है, वो नहीं बच्चों की गाड़ी होती है, उसमें रखवा देते हैं। लेकिन सॉरी, बहुत गलती की है बता, क्योंकि फखर ने जिस तरह देख रहे हैं खूंखार आंखों से, ये ना छोड़ेगा उस ड्राइवर को। आपका बहुत शुक्रिया, हम यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ तो लेकर आएंगे और सिक्योरिटी के साथ तो खाएंगे। थैंक यू सो बहुत मच अच्छा लगा। ज़ैनब, You're आपने welcome. इतनी गर्मी में जो है वो चूल्हे के सामने खड़े होकर हमारे लिए बनाया है। मैं इनको भी क्या बताओ, उन्होंने बनाया ना, मैं किसी से बनवा लिया। दो भी यही हुआ ना हिना जी, यही हुआ ना, हाँ, ऐसे ही हिना हुआ जी था, कसम है, ऐसे ही ऐसे ही हुआ ना। आपका भी हिना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, एक मैं आपको सेकंड। ब्रेक में भी कह रही थी कि कोई जरूरत नहीं थी आपको हमारे लिए लेके पर आने हिना जी, की। आपने किसी से बनवाया ना, खाए कसम, आपको ज़ैनब के बालों की कसम है। मेरी ना कसम लीजिए, सच बता रहे हैं आप, सच बता रहे हैं। सच बता दिया इन्होंने किसी से बनवाया है, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही होता लेकिन है, जो हम लोग बनाते भी हमारे लिए इस मौसम में, इस गर्मी के मौसम में चूल्हे के सामने खड़े होकर कुछ भी बनाते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। अब तक अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मुझे, हुमायूं, ज़ैनब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। हैं। आपका दिन अच्छा अल्लाह गुजरा। हाफ़िज़।